हेलो स्मार्ट एस्पिरेंट। तो फाइनली आप लोगों की डिमांड पे 20 दिन का प्लान नहीं स्मार्ट प्लान लेकर आया हूँ। और अगर आप लोगों ने इसको ईमानदारी से फॉलो कर लिया ना, तो मैं आपको ये 100% एश्योरेंस देता हूँ कि आपका मेंस का टिकट तो पक्का है। मेंस देने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता और आप आराम से 100+ जीएस में स्कोर कर सकते हो। और सीसेट को क्लियर करने से ना किसी के पप्पा भी नहीं रोक पाएंगे आपको। तो चलो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो 20 दिन का हमारा मास्टर प्लान है, वो बहुत डिटेल में, बहुत रिसर्च करके, बहुत दिमाग खपा के मैंने बनाया है। और ऐसा बनाया है कि जो हम लोग एग्जीक्यूट कर सकें। फिर उसके बाद देखेंगे कि हम लोग टाइप ऑफ एस्पिरेंट, जो कुछ लोगों ने जो है फर्स्ट अटेम्प्ट वाले होंगे, कुछ सेकंड अटेम्प्ट वाले होंगे, कुछ थर्ड अटेम्प्ट वाले होंगे। तो वन साइज फिट ऑल तो नहीं हो सकता ना, तो देखेंगे कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, उनको कैसे कैसे करना है। ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है इसके मेंटल हेल्थ और चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे। देखिए, मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत कम ही लोग, गिने चुने एक ही लोग होगा, शायद शिविन सर होंगे, और बहुत कम लोग बात ही नहीं कर रहा कोई मेंटल हेल्थ के बारे में। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, और ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो हमको इस प्लान को फॉलो करने में या आने वाले जो 20 दिन हैं उसमें हम लोग को एक हर्डल बनने जा रहे हैं, बनेंगे। तो उनको कैसे टैकल करना है वो भी देख लेंगे। और साथ ही साथ इसके बाद जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट RRR टेक्निक, ये साइंटिफिकली प्रूव टेक्निक है। बहुत सारे टॉपर्स इसको फॉलो करते हैं। अगर आप लोग ऐसे लेजीनेस की तरह पढ़ते हैं ना, पढ़ने का मन नहीं करता, कभी कभार ओवर थिंक ज़्यादा होती है, तो वो सब चीज़ चेंज होके ना आप एकदम स्मार्टली पढ़ना शुरू हो जाओगे। मतलब ये 10 दिन में ना आपको ये RR टेक्निक अगर आपने फॉलो कर लिया ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल वो, मतलब अभी अगर नीचे है ना, मतलब मान लो 1x है, तो वो ना पहुंच जाएगा 4x पे। तो मैं बताऊंगा, बहुत डिटेल में अच्छे से बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ये कह सकते हो एक्टिव रिकॉल का भी बाप है। ओके। तो इसके बाद फिर हम लोग जो है ग्रोथ ट्रैकिंग के लिए भी एक व्यवस्था करके रखी है। आपको एक सेपरेट ग्रुप है, उसमें एक्टिव रिकॉल के लिए कैसे एक्टिव रिकॉल करना है, किस तरीके से करना है, और प्लान के साथ इस कैसे एक्टिव रिकॉल करना है, ये सारी चीज़ मैं डिटेल में बताऊंगा। और मज़ा आ जाएगा आपको, टेंशन ना लो। मैं बता रहा हूँ, अगर आपने इस प्लान को फॉलो कर लिया ना, तो आप एग्ज़ाम हॉल के बाद जब एग्ज़ाम देने देकर आओगे ना, तो आप खुद ये वाला गाना गाओगे और मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करोगे। चलो, पहले तो अभी थैंक यू नहीं करते, अब देखते हैं कि करके हम लोग सबसे पहले बात करते हैं 20 दिन के प्लान के बारे में। ध्यान से सुनना, यहाँ पर मेरे को आपका 100% अटेंशन चाहिए, तभी आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलो, ये मैंने पूरा प्लान बनाया हुआ है 20 दिन का। इसमें आप लोग देखोगे कि हमारा जो ये जो प्लान स्टार्ट होगा, ये 21 तारीख से होगा। आज तो ये वीडियो जा रही है, और कल से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो, इसको मैंने बेसिकली जो है इसमें 1 2 3 4 5 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। पहला सेक्शन वो है जिसमें मैं PYQ के जो लॉजिक्स वगैरह, इंटेलिजेंट गेसिंग बोल लो, बहुत सारे लोगों को PYQ की ट्रिक्स लॉजिक्स बोलते हैं तो बुरा लग जाता है। इसी को ही लोग इंटेलिजेंट गेसिंग बोलते हैं, इसी को ही लोग एप्टीट्यूड बोल लेते हैं। ओके। या गेस वर्क बोल देते हैं, या पावर ऑफ PYQ वगैरह जो है, आपने सुना होगा सब। ठीक है। तो एक सेशन जो है हम लोग का डेली चलेगा, उसमें है हमारा कि सारे सब्जेक्ट के जो थीम है ना, रिपीटेटेड थीम, तो वो मैं चलाऊँगा। और यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट लिखने का मेरा रीज़न क्या है, जस्ट बिकॉज कि हमारा ये जो टाइम आ गया ना, अब हाईली टाइम आ गया हमारी पीक वाला, मतलब कि ये रिवीजन वाला ही टाइम है। हम लोग को कुछ नया नया ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो यहाँ पर ना मैं सारे सब्जेक्ट को मिक्सअप कर दूंगा, ताकि आपका जो माइंड है ना, माइंड वो क्या है, वो मोनोटोनस ना हो जाए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, क्योंकि एग्जाम में तो सारे सब्जेक्ट मिक्सअप आने वाले हैं ना। तो ये वाली जो थीम वाली चलेगी ना, मिक्सअप चलेगी, कभी हिस्ट्री के आ जाएंगे, कभी पॉलिटी के आ जाएंगे, ताकि आपका माइंड उसके लिए प्रिपेयर हो जाए, माइंड सेट वैसा बन जाए कि हम लोग को कोई भी सब्जेक्ट दे दो, हम रेडी हैं उसके लिए। तो ये जो सीरीज़ है, ये मैं डेली थीम वाइज करूँगा। ये पॉसिबल होगा तो मैं यूट्यूब पे वीडियो बना दूंगा, नहीं तो टेलीग्राम पे जो है मैं आपको ये थीम वाले जो चीज़ें हैं ना, रिवीजन एक ऑडियो नोट के साथ प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। तो ये होने वाला है, और साथ ही साथ लॉजिक भी मैं बताऊंगा, जितने भी लॉजिक मैंने कलेक्ट करे हैं मैंने, और जितने भी बाकी सारे जो मार्केट में फेमस हैं, वो उन सब से पढ़ने के बाद, देखने के बाद, इम्प्लीमेंट करने के बाद, और खुद के एक्सपीरियंस से जो मैंने लॉजिक निकाले हैं, वो सारे मैं शेयर कर दूंगा। और ये शेयर करूंगा मैं कहाँ शेयर करूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, यहाँ पर स्मार्ट एस्पिरेंट है, ये मेन चैनल है हमारा। एक सीसेट के लिए भी बनाया हुआ है, ये यहाँ पर ये कट कर दीजिए। एक एक्टिव रिकॉल के लिए भी बनाया है, जो कि जो हमारे मेन चैनल के साथ डिस्कशन ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है ना, तो वो डिस्कशन वाला ग्रुप है, वहाँ पे एक्टिव रिकॉल के लिए बनाना है, वो कैसे करना है अभी मैं बताऊँगा। तो ये जो हमारा ऑल सब्जेक्ट वाला थीम वाला जो है, ये एक सेशन चलेगा, ये डेली चलेगा, है ना। इसमें कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। इसको आप लोग को कैसे करना है, इसको आपको करना है जैसे कि आप खाना पीना खा रहे हो, या चलते फिरते फ्री टाइम में हो, या पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बुक पढ़ पढ़ के थोड़े से बोर हो गए हो, तब फ्री टाइम में आए हो, तब आपको ये PYQ थीम्स और लॉजिक्स वगैरह दिखना है, और देखना ही है एनी हाउ।
चलो, और वैसे मैं पीवाईक्यू लॉजिक्स वगैरह की एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ओके। इसके बाद जो है हम लोग का जो एक मेन इम्पोर्टेंट है वो है 25 साल के पीवाईक्यू। इस 25 साल के पीवाईक्यू में आपके जो है यूपीएससी के, सीडीएस के, सीएपीएफ के जो है सब्जेक्ट वाइज मैं पीवाईक्यू डेली डाला करूँगा। ये डेली आपको 9:30 बजे से लेके 11 बजे तक, मतलब कि 9:30 बजे आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज डालूंगा क्योंकि ये किसी इंस्टीट्यूट के हैं, आपके पास भी होंगे, तो आप चाहो तो इसको खुद से भी लगा सकते हो जो आपने पीवाईक्यू लगाए हुए हैं, या जो मैं डालूंगा उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। इसमें सीडीएस सीएपीएफ के भी करूँगा। ये गाइस इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ना फोमो क्रिएट कर लिया है कि 5-5 हज़ार के 6-6 हज़ार के कोर्स बेच रहे हैं, जिसके कारण आपके माइंड में फोमो होगा कि यार सीडीएस सीएपीएफ के तो लगाए नहीं है हम लोगों ने, क्या करें। तो टेंशन नहीं लेने का, यहाँ सब हो जाएगा। तो यहाँ पर ना मैंने हर किसी को 2-2 दिन दिए हैं, ठीक है। 2 दिन में आपको पीवाईक्यू करना है, पीवाईक्यू करना है उसका, और अपने जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट का रिवीजन भी करना है। इसमें आपने ऑलरेडी नोट्स बनाए हुए हैं और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग एक एक दो दो बार तो कर चुके हो अपना रिवीजन, या कंप्लीट कर चुके हो। अब बस हाईली टाइम है रिवीजन करने का। यहाँ पर अब कोई टाइम नहीं कि हमारा पुराना नहीं हुआ, नया कुछ नहीं पढ़ना है, और एक एक लाइन को बराबर रीड नहीं करना है। अब ये जो है ना ऊपर स्कैनिंग वाला टाइम आ गया है। तो 2 दिन आपको मैंने पॉलिटी के लिए दिए हैं, ठीक है, 21-22 के। 2 दिन इकोनॉमी के लिए दिए हैं, 2 दिन ज्योग्राफी के लिए दिए हैं, 2 दिन इन्वायरमेंट के लिए दिए हैं, 2 दिन साइंस एंड टेक के लिए दिए हैं, 1 दिन एंशियंट और मिडिवल के लिए दिया है, और मॉडर्न हिस्ट्री और पीवाईक्यू मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 2 दिन दिए हैं। तो ये 2-2 दिन के अंदर हम लोग को पूरा रिवीजन करना है। हमारा 10 दिन के अंदर, 11 दिन के अंदर ये पूरा एक स्लॉट रिवीजन का ख़त्म हो जाएगा। ओके। और इसी में ही हम लोग को सारे लॉजिक्स भी इम्प्लीमेंट करके देखने हैं कि कहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं, कहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ब्लाइंडली नहीं करना है किसी भी चीज़ को, क्योंकि नॉलेज तो हमारा सुप्रीम है ही। जो हमारी लॉजिक्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करना, तभी आपको पता चलेगा कि कहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं, कहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही हैं। एक बार उसको आपने स्किल कर लिया ना, फिर तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये चीज़ करना है। ये 9:30 बजे मैंने टाइम इसलिए रखा है क्योंकि उस टाइम पे आपका माइंड चलना चाहिए यूपीएससी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 9:30 बजे मैं डेली अपलोड कर दूंगा। उससे पहले मैं बताऊंगा कि अभी आपको कैसे फॉलो करना है, अभी जब बात करेंगे। और उसके लिए सी सेट के लिए बहुत सारा लोग बोल रहे थे कि सी सेट के लिए भी कुछ करो, तो सी सेट के लिए भी मैंने शेड्यूल बना हुआ है। आपको 2:30 बजे से 4:30 जो यूपीएससी का सेम टाइम है, उस टाइमिंग पे मैं आपको रीजनिंग कॉम्प्रीहेंशन, जो कि बहुत बड़ा वेटेज रखता है, और ये उन लोगों के लिए भी है जिनका मैथ अच्छा नहीं है, सी सेट हमेशा रुक रहा है। तो मैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 2:30 बजे अपलोड करूँगा, ठीक है, ईयर वाइज। तो ऐसा चलेगा हमारा 2023 तक। तो ये हमारा 31 तारीख तक चलने वाला है। डेली डेली 2:30 बजे आपको जो है आरसी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आ जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो उसको अटेम्प्ट करना है आपको बैठ के, 2:30 बजे बैठ के, और 1 घंटे के अंदर पूरा अटेम्प्ट कर देना है। मतलब 1 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे, और कम से कम तो आप जितना भी कम समय लगा उतना ही बेटर है, ठीक है। तो ये जो आरसी है, ये आरसी मैं दे दूंगा आप लोग को, वो कर लेना है। और इसी के साथ बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप मैथ के लिए भी कुछ कर लो, एप्टीट्यूड के लिए भी कुछ कर लो। तो देखो यहाँ पर ना मैंने जो हैंडी टॉपिक है हमारे, जो आप जल्दी जल्दी कर सकते हो, तो सबसे पहले हम जो जल्दी जल्दी वाले पार्ट है ना, तो वो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। जैसे कि आप लोग डायरेक्शन रीजनिंग के टॉपिक, डायरेक्शन और डिकोडिंग एक दिन में ही कर सकते हो, 1-2 घंटे में ही कर सकते हो आराम से। तो इसको कंप्लीट कर डालो जब मालूम है कि 1-2 क्वेश्चन आना ही है। और ट्रेंड्स तो मैंने ऑलरेडी सी सेट का डाला ही हुआ है उसमें, ग्रुप में। ये सी सेट वाले ग्रुप को, सी सेट पीवाईक्यू वाले ग्रुप को ना, इसको ज्वाइन कर लेना, इसमें सारा ट्रेंड डाला हुआ है। तो ये कोडिंग, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग एक दिन में कर सकते हो। मैं वीडियो भी शेयर कर दूंगा कि ये वीडियो देख लो, यूट्यूब पे किसी की वीडियो है, तो वो वीडियो देख के आप उसको कंप्लीट कर लेना। तो मतलब ऑलमोस्ट आपको सी सेट को 3 घंटे तो देने ही है। 1 घंटे में आरसी, 2 घंटे में आप मैथ वगैरह कर लो, या आरसी का थोड़ा एक्सप्लेनेशन या उसका जो एनालिसिस वगैरह वो करना है वो देख लो, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग 2014 का लगाएंगे, तो वहाँ पे फिर सेलोजिज्म जो है वो आपका एक ही वीडियो में हो जाएगा, 1 घंटे 1.5 घंटे में ख़त्म होना जाना चाहिए, हो जाएगा। मैं वीडियो शेयर कर दूंगा उसमें, टेंशन मत लो उसकी। ब्लड रिलेशन हर साल, ब्लड रिलेशन और डाटा सफिशिएंसी, इससे हर साल क्वेश्चन आता है। इन दोनों को भी आप एक ही साथ कवर कर लेना, वीडियो शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है। सबके मैं वीडियो शेयर करते आऊँगा, और उस दिन आपको करना है ईमानदारी से। एवरेज को भी खत्म कर देंगे। एलसीएम एचसीएफ हर साल क्वेश्चन आता है, सीरीज से भी क्वेश्चन आता है, टाइम एंड स्पीड और डिस्टेंस। ये जो टॉपिक है ना, ये हैंडी टॉपिक है, और ये इसको आसानी से कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि परम्यूटेशन और जो अपना नंबर सिस्टम है उसको मैंने क्यों करा, उसको मैंने आखिरी के लिए रखा है। वो इसलिए, हमारी साइकोलॉजी ऐसे वर्क करती है कि अगर हम लोगों ने 90%, या कह दो कि हमने 70% हमारा पार्ट कर लिया है, तो हमको लगेगा कि हाँ यार हमने कुछ करा है। तो
तो हम लोगों ने 70% पहले बात कर लिया, फिर हमारा बचा 20% पार्ट। तो 20% पार्ट जो है फिर वो हमको बहुत छोटा लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने इतना बड़ा तो कर आ गया है ना। तो वो मैंने नंबर सिस्टम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को बाद में इसलिए रखा है ताकि सिर्फ 2 टॉपिक रहेंगे। तो आपके माइंड में ये रहेगा कि अब तो सिर्फ 2 ही टॉपिक बचे हैं, और वो ज़रूरी भी हैं। तो वो रिसेंटली जो कंसेप्ट रहेंगे ना आपके नंबर सिस्टम और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी वाले जो ये हैं, वो आपके माइंड में भी रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के पास आएगा क्या होता है कि पुराने कंसेप्ट भूलते जाते हैं धीरे धीरे। तो वो आपके माइंड में भी रहेगा, आपके प्रोसेस में भी रहेगा, तो इसलिए मैंने उसको वहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आपको छोड़ने नहीं है, एनी हाउ यहाँ पर ये हो जाएगा कंप्लीट। तो ये हमारा चलेगा पूरा आपका 1 तारीख तक, ठीक है। 1 तारीख तक मतलब 31 मई तक, ठीक है। अब 31 मई से हम लोग का जो है अब न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है। वो हम लोग करेंगे FLT। जैसे कि हम लोगों ने सेक्शनल वाइज कर लिया, अब सेक्शन वाइज सारे जो कर लिए, हमारे सब्जेक्ट वाइज हम लोगों ने कर लिए, तो यहाँ से हम लोग जो है हमारा जो बेस है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। अब हमारा बेस स्ट्रोक हो गया, अब हमको कहीं से भी क्वेश्चन दे दो हम लोग कर लेंगे। अब हम लोग लगाएंगे ईयर वाइज PYQ। तो 2015 से लेके 2020-23 तक साथ में बैठ के लगाएंगे हम लोग, बिल्कुल UPSC वाले जैसा लगाएंगे फॉर्म में, कि टाइमिंग वही रहेगा हमारा 9:30 से 11 बजे तक PYQ लगाएंगे। देखिए इस टाइम टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल भी नहीं लगाना है, टेस्ट सीरीज़ में कम मार्क्स आएंगे, फिर डिमोटिवेट हो गए तो कोई मतलब नहीं है उससे। डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि आप लोग को UPSC का एग्ज़ाम देना है, UPSC के एग्ज़ाम में टॉप करना है, ना कि आपको ये कोचिंग के एग्ज़ाम में। और आपको माइंडसेट, अब UPSC का एग्ज़ाम देना है तो माइंडसेट भी आपको कौन सा बनाना पड़ेगा। माइंडसेट भी तो आपका UPSC के हो जैसा ही होना चाहिए ना, UPSC के क्वेश्चन जैसा। तो वो कैसे बनेगा, UPSC के एक पेपर देके, ओके। और इसमें स्कोर अच्छे कर लेना, ये कॉन्फिडेंस बूस्टर होंगे आपके लिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा बार PYQ लगाए हो, तो फिर यहाँ पे तो स्कोर अच्छे करना बनता ही है। साथ में बैठ के लगाना, और ये इसका FLT भी लगाएंगे, और फिर CSET का भी FLT लगाएंगे, और साथ में अगले दिन उसका एनालिसिस करेंगे हम लोग, ओके। तो ये हमारा पूरा से रहेगा, इसको देख लो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। फिर उसके बाद 12, 13, 14, 15 ये जो हमारे कॉन्फिडेंस बूस्टर RR, मतलब जो अब टेक्निक मैंने बताया अभी बताने वाला हूँ, तो ये हमारा रिवीजन वाला टाइम होगा। रिवीजन वाला, यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है आपको, क्योंकि मोस्टली आप लोग पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हो, है ना, सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हो। हम लोगों ने ईयर वाइज भी पूरे लगा लिए हैं, अब हम लोग को कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है हमारा, ओके। तो ये CSET में भी यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा। से कॉन्फिडेंस बूस्टर में एक्टिव रिकॉल कर लेंगे, सारे रिवाइज कर लेंगे, 3 दिन के अंदर हम लोग को सारा जितना भी पड़ा है रिवाइज करना है। अब हम लोग 2 बार ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम लोग का ये रिवाइज हो ही जाएगा, ओके। और हमको ये नहीं भूलना है कि जो हम लोग ये FLT लगा रहे हैं, इसके साथ हमारा रिवीजन भी चलता रहेगा, ये ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा है उस चीज़ का, ये ध्यान रखना है, ओके। इसके बाद जो हमारा 15 दिन है वहाँ, तो वो हमारा चिल वाला दिन हो चाहिए 15 तारीख को, ताकि हम लोग वो माइंड हमारा एकदम स्टेबल रहे। और 16 तारीख को हम लोग का तो D-Day है, वहाँ पे हम एकदम वाट लगा देनी है पेपर की। चलो, अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने और इंक्लूड की है, वो है मेडिटेशन। देखो क्या होता है कि ये सारी चीज़, ये जो मैं पूरा शेड्यूल वेड्यूल बना दिया, ये बहुत हेक्टिक हो जाता है। और ये जो आखिरी के 20 दिन है, 25 दिन है, ये ना काफ़ी सेंसिटिव टाइम होते हैं। इस टाइम में आप सब लोग की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत 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 ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है। इसी टाइम में आपके गिव अप वाले थॉट्स आते हैं कि इस बार अटेम्प्ट नहीं देते हैं, कि आखिर में अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, बहुत सारे थॉट आते हैं। तो हम लोग को ना माइंड को स्टेबल करना भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो मैंने भी लास्ट ईयर किसी का लिया था, उन लोगों ने पैसे जुगाड़ करके, मतलब पैसे करके सेशन करवा रहे थे मेडिटेशन का UPSC वालों के लिए। तो मैंने ये वाला स्पेशल बोनस है आप लोगों के लिए कि डेली 15 मिनट का मैं जो है आपका 15 मिनट का मेडिटेशन सेशन होगा, जो कि प्रीति मैम लेंगी, जो कि मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं, वो मेडिटेशन करवाती भी हैं। तो वो 15 मिनट का डेली मेडिटेशन सेशन लेंगी 6 बजे मॉर्निंग में, 6 से 7 के बीच में कभी भी हो जाएगा। तो 6 बजे डेली मेडिटेशन होगा, आपको ज्वाइन करना है वो मेडिटेशन सेशन। आपका माइंड शांत रहेगा, आपका फोकस जो रहेगा ना वो बना रहेगा। तो ये जो है ना एक्स्ट्रा चीज़, ये बहुत ज़रूरी है। ये आपको भटकने नहीं देगा, इस बीच में आपके कंसंट्रेशन को बनाए रखेगा। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, इसी में मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन सब आपका आ जाएगा, वो मैम अपने देख लेंगी। तो मैंने मैम को काफ़ी कंसल्टेंट बात करने के बाद एग्री किया है फ्री में करवाने के लिए। तो वो ये मेडिटेशन सेशन लेंगी, ओके। और ये चीज़ कोई नहीं करवा रहा है, और जो भी करवा रहे हैं तो फिर वो उसके पैसे ले रहे हैं। मैं फ्री में करवाऊँगा, टेलीग्राम पे
डेली लाइव आना है आपको 6 बजे और मेडिटेशन में बैठना है। ओनली 15 मिनट, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं। 15 मिनट आपके लिए जाएंगे, वो 15 मिनट आपको पूरे माइंड को फ्रेश कर देगा। आपकी जो पढ़ाई होने होगी ना उसके बाद उसको उसमें एक अलग ही आपको पॉजिटिव एनर्जी फील होगी। तो ये सेशन मैम लेंगी। ओके, तो ये स्पेशल रहेगा इसके लिए। इसके बाद ना एक ग्रोथ ट्रैकिंग के लिए मैं आपको एक्टिव रिकॉल बताने वाला हूँ। तो अभी मैं आगे बताऊँगा, आपको बताऊँगा कि एक्टिव रिकॉल डेली कैसे करना है। और अगर आपने वो एक्टिव रिकॉल वाला वो चीज़ कर लिया ना, फिर देखना आप, मतलब अभी अभी बताता हूँ मैं आपको, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। चलो, तो ये प्लान आपको समझ में आ गया ना। और आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। एक्टिव रिकॉल करके ये ग्रुप भी है, ये वाला सी सेट का, ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है। मेन ग्रुप हमारा स्मार्ट एस्पिरेंट है और एक ग्रुप है हमारा सी सेट PYQ। अब देखो इसमें एक चीज़ ये देखो कि ये मैं कोई भी नया कोर्स वोर्स लॉन्च ही नहीं कर रहा हूँ। ये PYQ, सी सेट के PYQ, ये तो आप तो खुद भी कर रहे होते हैं ना। बस मैं उस चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर दिया हूँ, टाइम पे कर दिया हूँ। आप हो सकता है कि आप आलस कर दो, कभी फॉलो नहीं कर पाओ अपने आप से, खुद खुद का प्लान जो होता है ना वो फॉलो नहीं कर पाता ना मेनी टाइम। तो इसी बहाने वो आपको टाइम पे ये सारी चीज़ें मिलेंगी तो आप फॉलो कर लोगे। कुछ भी चीज़ नया नहीं है, मैं ना तो मैं कुछ आपको पढ़ा रहा हूँ। सारी चीज़ जो है वो PYQ है, जो ऑलरेडी आप करे भी हुआ हो, और वही चीज़ है। मैं कोई टेस्ट सीरीज़ भी करने को नहीं बोल रहा हूँ, कोई कोर्स भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि करने को। जो चीज़ है ऑलरेडी ये तो आप खुद भी करने वाले थे, बस उसको ऑर्गेनाइज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये करना ही है आपको। चलो, अब बात करते हैं हम लोग की कितने टाइप के एस्पिरेंट हैं। आपने देखा होगा कोई फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं, सेकंड अटेम्प्ट वाले हैं, थर्ड अटेम्प्ट वाले हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि थर्ड अटेम्प्ट वाले तो जल्दी जल्दी फॉलो कर लेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले सेकंड अटेम्प्ट वाले क्या करें। तो देखो गाइस, मैं आपको लिटरली बोलूँ कि अब ये सोचने का टाइम रहा ही नहीं है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं, सेकंड अटेम्प्ट वाले हैं। अब आप लोग सब लोग इक्वल लेवल पर हो, इक्वल 20 दिन का 25 दिन का टाइम आपके पास भी फर्स्ट अटेम्प्ट वाले के पास भी है, सेकंड अटेम्प्ट वाले के पास भी है, थर्ड अटेम्प्ट वाले के पास भी है। तो बस अब इससे ज़्यादा ये सोचना ही नहीं है। आप कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, इसमें सीनियरिटी मैटर नहीं करती, इसमें मैटर करती है कि एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने एक एक दो दो बार तो पढ़ ही चुका है ना, आपके नोट्स रेडी हैं। अब पढ़ने का और मतलब नई तरीके से नई नई लाइन पढ़ने का, नई नई चीज़ पढ़ने का टाइम वो गया। ये पीक वाला टाइम है, पीक वाला टाइम। आपको ना अब कम से कम 10 से 12 घंटे एनी हाउ करना ही है। ये एनी हाउ करना ही है। सब कुछ छोड़ छाड़ दो, दुनियादारी सब कुछ, अपने आप को एक गुफा में, एक कमरे में बंद कर लो और ये करना ही है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट ये वाला जो डाउट है ये तो ख़त्म हो गया। आपको सभी को ये चीज़ फॉलो करनी है, एनी हाउ फॉलो करनी है। चलो, अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो आपको इस प्लान को फॉलो करने में मतलब रोकेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हेल्थ इशू। बहुत सारे लोगों को हेल्थ इशू होंगे। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि देखो, बाहर का खाना बिल्कुल मत खाना। अभी गर्मी का टाइम हो रहा है तो थोड़ा सा देखना कि टेम्परेचर, मतलब लू लू चल रही है अभी काफ़ी टाइम, तो बीमार पड़ सकते हो। तो ग्लूकोज की कमी ना हो तो पानी पीते रहना बिल्कुल, ORS वगैरह का थोड़ा सा ये करते रहना है। ठीक है, तो जिससे क्या है, हेल्थ इशू बची रहेगी। बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। वो मम्मी लोग बोलती थी ना बचपन में कि बाहर का मत खाना, बीमार पड़ जाएगा। तो वो टिप्स को आज फॉलो करने का टाइम आ गया है, तो वो फॉलो करना है। ठीक है, इसके बाद कोई पार्टी वार्टी, शादी वादी का भी सीज़न काफ़ी चल रहा है, नहीं जाना है किसी की शादी में। कहीं आपके पार्टी अटेम्प्ट करने से वो आपकी शादी, मतलब जो आपके दोस्त है या जो कोई रिलेटिव है, वो शादी रुकने नहीं वाली है आपके ना अटेंड करने से। तो छोड़ दो सब। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स, कुछ फालतू फ्रेंड्स हैं जो फालतू में परेशान करते हैं आपको, अभी फ्रेंड्स सब छोड़ दो, दोस्ती यारी सब छोड़ दो। ठीक है, फ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, अभी भी उनको भी समझा देना कि जो रिलेशनशिप है, तो अगर वो समझदार होंगे तो बस, तो फिर समझ ही जाएंगे। तो फिर इस बार तो हम लोग को ये मैनेज करके रखना है। और रिलेशनशिप का मैं स्पेशली बोलूँगा क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे खुद दोस्त लोग जो है, उन लोग का प्रीलिम से पहले ब्रेकअप हुआ और फिर देन उन लोग का पूरा अटेम्प्ट ख़राब हो गया। तो वो वाली कंडीशन नहीं आना है, ये चीज़ को अच्छे से मैनेज करके रखना है। ये आपके पर्सनल इशू है, बस मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ भी होती है। ओके, इसके बाद मोबाइल की रील्स वगैरह हो गया, शॉर्ट्स वगैरह हो गया, ये बहुत परेशान होती हैं। यूट्यूब की रिकमेंड वीडियोस कितनी परेशान करती है। टेलीग्राम में बतेरो चैनल आप लोगों ने ज्वाइन करके रखे हैं। ये सबको रेगुलेट कर लो आज ही रेगुलेट कर लो। ये चैलेंजेस बनने वाले हैं आपके सामने वो फालतू की ओवर थिंकिंग वगैरह तो है ही। और दूसरा ना, ये मेंटल हेल्थ में आपको देखो, सेल्फ डाउट, आपका एनजाइटी, डिमोटिवेशन, लोनलीनेस, पैनिक अटैक, हाँ, मतलब ये बड़े बड़े जो वर्ड बना दिए ना, ये सारी चीज़ें जो आपको होती हैं, ये सारी प्रॉब्लम होने ही वाली हैं। अभी मैं बता रहा हूँ, इन सबको साइड करो, मेडिटेशन वगैरह के लिए
करो। और हाँ देखो, अगर प्रॉब्लम जेन्युइनली होती मुझे मालूम है, क्योंकि मैं खुद एस्पिरेंट हूँ, तो मुझे मालूम है कि मेंटल हेल्थ होती है। आप लोग को लगता होगा कि यार अगर नहीं हुआ तो क्या होगा हमारे करियर के बारे में। लड़कियों लोगों को शादी के लिए होता है कि अगर अगर नहीं हुआ तो हमारी शादी करवा देंगे। लड़कों लोग के लिए भी शादी का होता है, अगर नहीं हुआ तो हमसे शादी कौन करेगा। तो दुनिया भर का ये होते हैं कि हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे करेंगे, फाइनेंशियली कैसे देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो ये सारी चीज़ को ना अभी सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है गाइस। और अगर लगता है कि देखो मेंटल हेल्थ में बहुत ज़्यादा इशू हो रहे हैं, तो प्रीति मैम का कांटेक्ट रहेगा, तो प्रीति मैम से आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। लग रहा है कि हाँ कि हम लोग को आज लो फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा है, लेकिन जब कंडीशन क्रिटिकल हो तभी मैसेज करना। ऐसे मैसेज, फालतू मैसेज मत करना मैम को, ठीक है। तो मैं उनका जो है वो मैम अच्छे से संभाल लेंगे इस चीज़ को। तो मेंटल हेल्थ का अपना बहुत ध्यान रखो अच्छे से। स्लीप प्रॉपर लो, स्लीप प्रॉपर लोगे ना तो अच्छे से आप, आपकी मेंटल हेल्थ सही रहेगी। ओके, माइंड सही रहेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि मेंटल हेल्थ वगैरह ये कैसे देखना है। इसके बाद फाइनली अब बात करते हैं हम लोग हमारे मतलब बेस्ट पार्ट, RRR टेक्निक। जैसे RRR मूवी को ऑस्कर मिला हुआ है ना उसके सॉन्ग को। तो ये RRR टेक्निक क्या है, RR का मतलब क्या होता है, देखिए। R का मतलब है रीड, इसका मतलब है रिकॉल, इसका मतलब है रिवाइज। तो देखो गाइस, जितने भी टॉपर्स हैं ना, बहुत से टॉपर्स यही टेक्निक को फॉलो करते हैं। और ये एक्टिव रिकॉल का बाप मैंने ऐसा क्यों कहा था, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये साइंटिफिकली प्रूफ मेथड है। अब इसको कैसे करना है पहले ये बताता हूँ, चलो। तो आप बहुत ध्यान से सुनना। मान लो कि आप लोग 1 घंटे का सेशन लेते हो। देखो आप लोग अलग अलग सेशन में पढ़ते होगे ना, किसी का कंसंट्रेशन 1 घंटे तक बनता है, किसी का वैसे साइंटिफिकली प्रूव है 30 मिनट के बाद जो है आपका कंसंट्रेशन बिगड़ने लगता है ना, ध्यान भटकने लगता है। तो बट अगर आप मान लो कि एक सेशन आप ले रहे हो, एक सेशन में आप पढ़ रहे हो, एक मतलब एक बैठक में आप 60 मिनट पढ़ रहे हो, ठीक है। 60 मिनट ऐसा नहीं होता है, ये 60 मिनट आप पढ़ रहे हो, ठीक है। मान लो आपने कोई भी चीज़ पढ़ी, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, या मैं सपोज कर रहा हूँ आपने ज्योग्राफी पढ़ा है, ठीक है। तो ज्योग्राफी में आपने 60 मिनट पढ़ा, और 60 मिनट ज्योग्राफी में पढ़ा आपने ऑलमोस्ट 4 पेज रीड कर लिए, ठीक है। तो 4 पेज आपने ज्योग्राफी में रीड कर लिया। अब आपको क्या करना है कि आप क्या करते जाते हो, मोस्टली आप लोग गलती क्या करते हो पढ़ते टाइम, आप सिर्फ आपने जो 60 मिनट जो 4 पेज पढ़ लिए ना, तो आप इसका मतलब समझ लेते हैं आपने पढ़ाई कर ली, मतलब पढ़ाई हो गया। फिर क्या करते हैं, ये 60 मिनट बाद फिर से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं उसी पेज को। फिर क्या करते हैं, 60 मिनट बाद फिर से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं वही चीज़ को। अब होता क्या है कि आपको एंड ऑफ द डे लगता तो यही कि यार मैंने पढ़ तो पूरा लिया सब्जेक्ट और ज्योग्राफी भी ख़त्म कर ली है। लेकिन जब आप रिकॉल करने बैठ जाते हैं, जब आप सोचते हैं या आंखें बंद करके याद करते हैं, तब तो कुछ याद आता ही नहीं है। फिर आपको समझ में आता है यार मैंने क्या पढ़ा था। और फिर जब आप रिवीजन का बारी आती है, रिवीजन के टाइम में ये सोचते हैं कि यार पढ़ा तो मैंने पूरा है सब कुछ, लेकिन फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो आखिर ऐसी प्रॉब्लम आती क्यों है, आखिर ऐसी प्रॉब्लम आती क्यों है। प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि आपके पढ़ने के तरीके में ही थोड़ा सा इशू है। तो आप इसको पढ़ना कैसे हैं, RR की टेक्निक के थ्रू। चलो, तो सबसे पहले तो मैंने प्रॉब्लम बताई, अब उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि RR की टेक्निक। ओके, इसमें जैसे मैंने बता दिया रीड, रिकॉल, रिवाइज। तो देखो जैसे 60 मिनट है ना, ये 60 मिनट में आपको क्या करना है, 60 मिनट में आपको 45 मिनट रीड करना है। मतलब जो आपने नोट्स पढ़े हुए हैं, नोट्स बनाए, 45 मिनट आपको रीड करना है। उसके बाद 45 मिनट के बाद आपके पास जो 5 मिनट है ना, आपके 5 मिनट, 5 मिनट आपको एक पेज लेना है, रफ पेज, ठीक है। रफ पेज में आपने ये जो 45 मिनट में जितना भी पढ़ा है, मतलब 45 मिनट में जितना भी पढ़ा है ना, वो जितना भी याद आ रहा है एक रफ पेज में वो सारे लिख देना है। सब हेडिंग जितनी भी याद आ रही हो, कितना भी कुछ याद आ रहा हो ना, एकदम फास्ट 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 लिखते आना। इसको कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। मतलब आपका ब्रेन जो है ना वर्क करेगा 100% फोकस के साथ। इसको लिखते जाना, ठीक है, सारी चीज़ें लिखते जाना। फिर आप फाइंड करोगे कि यार मैंने 45 मिनट्स पढ़ा तो सही, लेकिन यार उसका आउटकम कितना निकला। मैंने मैंने इनपुट दिया 45 मिनट्स, लेकिन मैं आउटपुट तो निकाल ही नहीं पा रही हूँ, या निकाल पा रहा हूँ, ठीक है। तो आउटपुट आपका उतना नहीं निकलेगा। फिर देन आपको पता चलेगा कि अरे यार मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा, मतलब मेरी मेमोरी इतनी वीक हो गई क्या। नहीं, मेमोरी वीक नहीं हो रही है, अब मेमोरी आपकी सही तरीके से वर्क कर रही है। तो 5 मिनट आपको ये करना है। अब 60 मिनट में आपके बचे 10 मिनट। अब ये 10 मिनट में क्या करना है, 10 मिनट में आपको करना है आपका रिवाइज। तो देखो फर्स्ट वाले आर से क्या था, 45 मिनट आपने रीड कर लिया,
सेकंड वाले आर से क्या था, 5 मिनट आपने रिकॉल कर लिया, और थर्ड वाले आर से रिवाइज। आप क्या करना है, आपने 5 मिनट रिकॉल करने से आपको पता चला कि कहाँ कौन कौन सा एरिया है आपको याद नहीं आ रहा था, यार ये टॉपिक तो याद नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहे थे। अब करना आप रिवाइज। ये रिवाइज में सिर्फ 10 मिनट देना है। 10 मिनट में क्या करना है, सिर्फ स्कैन करना है, देखना है कि अरे ये चीज़ तो मैं लिखना ही भूल गई, ये चीज़ तो मेरे को याद ही नहीं आई, ये याद नहीं आई। आप खुद शॉक्ड हो जाओगे कि बोले यार ये चीज़ तो मैंने पढ़ी थी, ये मेरे को याद नहीं आई। और तब वो जो चीज़ रिवाइज करोगे ना, तब आपके माइंड में ना वो परमानेंट मेमोरी में चले जाएगी, क्योंकि टेम्परेरी मेमोरी परमानेंट मेमोरी होती है ना। तो ये रीड रिकॉल रिवाइज, ये चीज़ आप लोग को करनी है। आपको मैं ये गारंटी देता हूँ, एश्योरेंस नहीं, पहले तो एश्योरेंस दिया था ना, अब मैं ये गारंटी देता हूँ, ये मेथड को आप 5 दिन फॉलो करो आँख बंद करके, रीड रिकॉल रिवाइज वाली। अब कभी भी एक सेशन लो, उसमें 45 मिनट पढ़ो, 5 मिनट रिकॉल करो, और देन उसके बाद 10 मिनट वापस से उसको रिवाइज करो। आपका जो ब्रेन लेवल है ना, ब्रेन मतलब मैंने बता रहा था ना कि आपकी जो कंसंट्रेशन है ना, वो अगर 1x है, ये ना कंसंट्रेशन 4x हो जाएगा। और जो आपकी मेमोरी है ना, बोलोगे कि मेमोरी में एकदम पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिलेगा आपको, कि बोले यार पहले चीज़ें याद नहीं रहती थी, अब एकदम से याद रहने लगी हैं। समझ रहे हो? तो इसको फॉलो करके देखो, मैं बता रहा हूँ, आँख बंद करके फॉलो करो इस टेक्निक को, ये पढ़ने के तरीके को। आपका पढ़ने का तरीका चेंज हो जाएगा, आप खुद अपने आप में चेंज फॉलो करोगे कि मैं पहले कैसे पढ़ता था, क्या कैसे पढ़ती थी, और अब कैसे पढ़ती हूँ। आपका कॉन्फिडेंस एकदम हाई हो जाएगा, है ना। इसको फॉलो करो 5 दिन, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। और इसी से जुड़ा हुआ है हमारा एक्टिव रिकॉल, जिसमें हम लोग को ग्रोथ ट्रैकिंग करनी है, एक्टिव रिकॉल करना है। अब एक्टिव रिकॉल के लिए आपका जो हमारा चैनल है एक्टिव _ रिकॉल, ठीक है। एक्टिव रिकॉल करके एक चैनल बनाया हुआ है। अब आपको करना क्या है, ठीक है, एक्टिव रिकॉल में। अब जैसे कि आप लोगों ने दिन भर में हम लोगों ने टारगेट दे दिए, टारगेट को कंप्लीट करा। अब रात में क्या होगा कि आप लोगों ने जो टू डू लिस्ट बनाई हुई उसमें टिक करते होगे ना, तो कुछ सर ने जो है वो उसमें अपने टू डू लिस्ट में टिक टिक करके अपना अपलोड कर लेते हैं, है ना। टारगेट कंप्लीट करते हो डायरेक्ट शिविन सर के उनमें आप अपलोड करते होगे। तो अब आपको ना थोड़ा सा एक कदम आगे जाना है। अब आपको डेली एक्टिव रिकॉल करना है। अब वो एक्टिव रिकॉल कैसे करोगे, जब भी आप स्लीप करने जाओगे, सोने जाओगे, सोने से पहले वो ग्रुप ओपन रहेगा, आपको एक पेज लेना है, ठीक है, पेज लेना है, और दिन भर में आपने जितना पढ़ा, दिन भर में जितना भी पढ़ा, वो सबको उस पेज में लिख डालना है। दिन भर में जितना भी पढ़ा उस पेज में लिख डालो कि मैंने आज मैंने ये फंडामेंटल राइट पढ़े थे, फंडामेंटल राइट के अंदर मेरे को ये आर्टिकल याद आ रहा है, जितना भी याद आ रहा है ना, जितना भी याद आ रहा है, सब हेडिंग याद आ रही है, उसके डीप में भी याद आ रहा है ना, पूरा भर डालो ये पेज को, कचड़े कचड़े कर से रफ करके तरीके से इतना रिकॉल कर डालो ना, जिन दिन भर में पता है। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, ये चीज़ प्रोसेस कर लिए ना, प्रोसेस करने के बाद जब सोने बैठोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यार लिटरली मैंने जो आज दिन भर पढ़ा ना, वो हार्ड वर्क किया है, और ये हार्ड वर्क मतलब वो वर्थ इट होगा। ये जो पेज है ना, ये शो करेगा कि आप लोगों ने दिन भर में क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा, और यही आपकी ग्रोथ को भी ट्रैक करेगा। आपको खुद में लगेगा कि हाँ यार, आज मैंने पढ़ा है, ये चीज़ें मेरे को याद हैं। जब आपको चीज़ें याद होने लगती है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। तो ये एक्टिव रिकॉल का क्या करना है, एक पेज में आपको रफ पेज में यह करना है, और इस रफ पेज को, इस एक्टिव रिकॉल के पेज को आपको डेली सेंड करना है सोने से पहले हमारे एक्टिव रिकॉल वाले ग्रुप में। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं ये मान रहा हूँ ये डेली फॉलो करोगे, और ये फॉलो करो, मैं आपको बता रहा हूँ 10 दिन के अंदर आप जो पर्सन अभी हो ना, वो कुछ और पर्सन ही होगे, आप खुद ही मुझसे बोलोगे। समझ रहे हो? तो ये करो, डेली मैं ओपन करूँगा और आपको बोलूँगा कि एक्टिव रिकॉल करिए और यहाँ पर अपलोड करिए। तो आपको करना है एनी हाउ। ओके, समझ में आ गया? तो ये एक्टिव रिकॉल कैसे करना है, बस पॉइंट से याद करने हैं, आंखें बंद करके या आंखें खोल के ही करना है। तो यहाँ तो लिखोगे ना, सब लिख देना, ठीक है, जो दिन भर में जो भी पढ़ा हुआ है। तो ये चीज़ आपका हो गया। तो अब जैसे कि मैंने आपको टाइम टेबल बता दिया है कि 9 से 9:30 से हमारा क्या रहेगा, हमारा जो जीएस के PYQ डाल दूंगा, तो वो 9:30 से करना है। और फिर जो है CSET हमारा 2:30 बजे से करना है, ठीक है। उससे पहले और उसके बाद का जो जितना भी टाइम है, वो आपको अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज़ करना है। कौन सा सब्जेक्ट का रिवीजन यही करना। बेसिकली बहुत सारे लोग सत्यम सर को भी फॉलो कर रहे हैं, तो सत्यम सर का शेड्यूल के हिसाब से भी ये आपको मतलब एडोप्टेबल है, आप उसको फॉलो कर लोगे, ठीक है। तो ये आप अच्छे से फॉलो करिए। और मैं आपको कुछ चीज़ें याद दिलाता हूँ। देखिए,
नींद अच्छे से लीजिए, है ना। और मैं आपसे कुछ कमिटमेंट चाहूँगा कि अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं तो स्टिक रहिए, ईमानदारी से पूरा शेड्यूल फॉलो करिए। हाई पीक टाइम है, इस टाइम पे कुछ भी सोचने का टाइम नहीं है। ओके। और करो ईमानदारी से यार, फोड़ दो इस बार यूपीएससी को, मतलब एग्ज़ाम निकाल डालो बस, कोई और ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। क्योंकि सब चीज़ का जवाब देना है ना, वो है ना, एक डायलॉग है ना, पापा का, मम्मी का, दादा का, सबका बदला लेकर है ना, वही वाला, सबका बदला ले डालो यार, बहुत दिन हो गए, अब निकालना है बस एग्ज़ाम, इस साइकिल से निकलना है। तो अब मैं आपसे एक प्लीज चाहता हूँ, आप कमेंट में लिखिए, यस आई विल क्लियर प्रीलिम्स 2024, ठीक है। और इसको मैं ये समझूंगा कि आप इस प्लान को भी फॉलो करने वाले हो ईमानदारी से। तो चलो ये मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।